अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo V30। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है और ये 5G मॉडल है। अनबॉक्सिंग से पहले बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। इस फोन की रिटेल प्राइस 1,40,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 1,30,000 से 1,32,000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। बॉक्स की बात की जाए, बॉक्स के फ्रंट पर Vivo V30 की ब्रांडिंग है और राइट साइड पर Vivo V30 5G की ब्रांडिंग है। टॉप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 12GB 256GB वाला वेरिएंट है। लेफ्ट साइड पर Vivo की ब्रांडिंग है और ऑफिशियल स्मार्टफोन का स्टिकर दिया गया है। यहाँ पर बॉटम पर कुछ नहीं दिया गया और रियर साइड पर IMEI नंबर दिए गए हैं। और कलर की बात की जाए तो मेरे पास एक्वा कलर में है ये फ़ोन। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले डिवाइस दी गई है, डिवाइस को साइड पर रख देते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिलिकॉन केस दिया गया है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है जिसमें क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड दिया गया है। इसके अलावा केबल की बात की जाए तो टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई है और केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन दी गई है और एडाप्टर की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा एडाप्टर है और काफ़ी ज़्यादा वेट है। इस एडाप्टर का 80 वाट का एडाप्टर देखने को मिलता है। मैक्सिमम 80 वाट को ये सपोर्ट करता है और इसका साइज़ और वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस, इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है, इसको मैं उतार देता हूँ और ये है Vivo V30 की फर्स्ट लुक। एक्वा कलर में है ये मेरे पास। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि कर्व डिस्प्ले में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले जो है वो कर्व है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्कॉट अल्फा की प्रोटेक्शन दी गई है फ्रंट पर और 2800 पिक्सल्स का डिस्प्ले दिया गया है इस फ़ोन में। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर दिया गया है और राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। टॉप पर एक माइक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट की ब्रांडिंग है। इसके अलावा लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं दिया गया। बॉटम की बात की जाए तो सिम ट्रे दी गई है, माइक दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। इस फ़ोन में सिंगल स्पीकर आता है, डुअल स्पीकर नहीं दिया गया। बैक साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लास बैक है और इस पर स्क्रैचेस भी इजीली लगेंगे और यहाँ पर एक ऑरा लाइट दी गई है, साथ एलईडी फ्लैश दी गई है। और कैमरा की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, साथ 2 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है एज पर GSM अरीना। और यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, वीवो की ब्रांडिंग है और जो पैसे हैं वो इसके हैं ऑरा लाइट के। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ऑरा लाइट देखने को मिल जाती है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, SD कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो इस फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को मैं सेटअप भी कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है और साथ में मैं फेस लॉक को भी एनरोल कर लेता हूँ और ये भी काफ़ी जल्दी एनरोल हो गया है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। इसके अलावा वीवो का फन टच OS 14 दिया गया है इस फ़ोन में। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट विद इन सेकेंड ओपन हो रहा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं और अब फेस लॉक को टेस्ट कर लेते हैं। फेस लॉक भी काफ़ी जल्दी ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड ओपन हो जाते हैं। आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और फुल ब्राइटनेस में आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले
और इसके अलावा कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, वीवो का वन टच OS 14 दिया गया है इस फ़ोन में। अल्ट्रा गेम मोड भी देखने को मिलता है, स्प्लिट स्क्रीन दी गई है, रिकॉर्ड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन की। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, 12 GB रैम दी गई है जो कि फिजिकल रैम है, और 12 GB आप वर्चुअल रैम भी यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड 14 दिया गया है इस फ़ोन में, और इसके अलावा 256 GB स्टोरेज दी गई है। और वेट की बात की जाए तो फ़ोन का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, 186 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। मज़ीद आपको मैं कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ, डिस्प्ले में आ जाते हैं और यहाँ पर आप डिस्प्ले साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टेटस बार में बैटरी स्टाइल और बैटरी परसेंटेज भी शो और हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1080 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है और 2800 पिक्सल का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। ये मोर क्लियर है, लेकिन आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। रिफ्रेश रेट में आ जाते हैं, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है। थीम्स वॉलपेपर भी देख लेते हैं। तो वीवो वालों ने काफ़ी ज़्यादा न्यू वॉलपेपर्स ऐड किए हैं इस फ़ोन में। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में कस्टम लॉक स्क्रीन पर आप अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कलर एंड स्टाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर आप यूआई कलर चेंज कर सकते हैं, ऐप का कलर चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आपको स्टॉक कलर्स में एप्लीकेशंस चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर होम सेटिंग्स में होम स्क्रीन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइडिंग इफेक्ट्स, लॉक लेआउट और सिंपल मोड भी दिया गया है इस फ़ोन में। अगर आपको सिर्फ सिंपल कॉल एंड मैसेज के लिए फ़ोन यूज़ करना है तो आप सिंपल मोड यूज़ कर सकते हैं। डायनामिक इफेक्ट्स इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। तो यहाँ पर एम्बिएंट लाइट आपको मैं दिखा देता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपको कॉल या फिर नोटिफिकेशन रिसीव होगा तो कुछ इस तरह से ये लाइट शो होगी। और इसके अलावा होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन देखने को मिलता है और होम स्क्रीन एंटर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन दिया गया है और साथ में फिंगरप्रिंट रिकग्निशन एनिमेशन दिया गया है, फेस रिकग्निशन एनिमेशन दिया गया है, चार्जिंग एनिमेशन, यूएसबी एनिमेशन, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। और एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन का क्लोन भी बना सकते हैं। डुअल ऐप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री दी गई है। और बैटरी में आ जाते हैं, सुपर बैटरी सेवर दिया गया है, बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है। बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। फास्ट चार्जिंग को अगर आप एनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड दिया गया है। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मॉल विंडो, स्मॉल साइड बार, एस कैप्चर, स्मार्ट मोशन, क्विक एक्शन, इजी टच, वन हैंडेड मोड और फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। और इसके अलावा गूगल की एप्लीकेशंस दी गई हैं और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिनमें टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन देखने को मिल जाती हैं। और फ़ोन की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, फ़ोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ, जो कि इस फ़ोन का मेन फीचर है। तो सबसे पहले एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। 50 मेगापिक्सल सेंसर दिया गया है इस फ़ोन में। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के 50 मेगापिक्सल सेंसर ने। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 9.21 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और इसके अलावा जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम 20x तक जूम कर सकते हैं, और 0.6x अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर निकल कर आई है। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में, 50 मेगापिक्सल वाइड है। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 7.4 MB की पिक्चर क्लिक की है। और इसके अलावा यहाँ पर कलर स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इस फ़ोन की जो ऑरा लाइट है वो दिखा देता हूँ। ये चेक करें, ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है और फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा कूल बना रहा है। और इसके अलावा फ्लैश लाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
तो फ्लैश लाइट ऑटो पर है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें ग्रिड लाइंस, लेवल मीटर, इफेक्ट्स, वाटरमार्क, मोशन, एचडीआर देखने को मिल जाता है। और नाइट मोड दिया गया है, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो में आ जाते हैं, स्टेबलाइजेशन मोड दिया गया है, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो 720, 30, 60 fps, 1080 पिक्सल, 30, 60 fps और 4K 30 fps का ऑप्शन दिया गया है। और माइक्रो मूवी का मोड भी देखने को मिल जाता है। मोर फीचर्स में हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून, एस्ट्रो, प्रो कैमरा, स्नैपचैट, फूड, ड्यूअल व्यू, लाइव वीडियो देखने को मिल जाती है। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल सेंसर। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूं, तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड का मोड भी देखने को मिलता है। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूं, तो ये है अल्ट्रा वाइड पिक्चर फ्रंट कैमरा से और ये है नॉर्मल पिक्चर। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो 4.23 MB की पिक्चर क्लिक की है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है कैमरे का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड पिक्चर भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर 4.4 MB की पिक्चर क्लिक की है। और फ्रंट पर नाइट मोड देखने को मिलता है, फ्रंट पर पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट वीडियो में 2x तक जूम भी आप कर सकते हैं, 0.8x अल्ट्रा वाइड दिया गया है मोड और 2x जूम भी कर सकते हैं। वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में 720, 30, 60 fps, 1080, 30, 60 fps और 4K 30 fps का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेडी फेस का मोड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है। ये भी माइक्रो मूवी का मोड भी दिया गया है फ्रंट पर। इसके अलावा मोर फीचर्स में ये फीचर देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट पर कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें HDR, HD, पोर्ट्रेट, वाटरमार्क, लेवल मीटर, ग्रिड लाइंस, स्क्रीन रेशियो, फोटो रेशियो सेट कर सकते हैं। तो ये थे इस फ़ोन की कैमरा फीचर्स। वेट की बात की जाए तो 186 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। प्राइस इस फ़ोन की 1,40,000 रखी गई है। और ये है इस फ़ोन का केस जो कि बॉक्स के अंदर आता है। ये मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी जो केस है वो बॉक्स के अंदर ही दे देती है। बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 80 वाट का एडाप्टर दिया गया है। तो ये थी Vivo V30 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।